18 दिसंबर 2024 पुष्य नक्षत्र इस दिन बन रहा है और इस दिन आपको हल्दी खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है और उससे बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। करोड़ों में आप खेलेंगे अगर आप इस दिन हल्दी खरीद कर लाते हैं और उससे छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, आपको बता दें, ये जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है बुधवार के दिन पड़ रहा है और बुधवार के दिन इस नक्षत्र का पड़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है। तो देखिए, साल 2024 जो है ये जाने वाला है। ऐसे में इसका लाभ उठाते हुए अगर आप हल्दी खरीद कर ले आते हैं और इस नक्षत्र में यानी 18 दिसंबर को अगर उपाय कर लेते हैं, पूरे दिन में किसी भी समय उपाय कर सकते हैं, तो आने वाला जो नया साल है, मतलब साल 2025 ऐसा आपके लिए आने वाला है कि उसमें आप करोड़पति बनकर रहेंगे। भाग्य रातों रात चमकेगा, निर्धनता जीवन से दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपको मिलती रहेगी। देखिए, ये जो नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र, ये सभी नक्षत्रों का राजा होता है और इस नक्षत्र में अगर हल्दी का उपाय कोई कर लेता है तो 7 पीढ़ियों के लिए धन की वर्षा वो अपने घर में कर लेता है। मतलब अपनी 7 पीढ़ियों के भाग्य को चमका कर जाता है जो हल्दी का उपाय इस नक्षत्र में कर लेता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने इस नक्षत्र में हल्दी खरीद कर आप ले आए और उससे उपाय कर लिया, तो फिर आपके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। हल्दी जो कि बहुत जल्दी आपको धनवान बनाती है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कोई भी शुभ काम किया जाता है उसमें हल्दी को सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि हल्दी शुभता लाती है, हल्दी सुख समृद्धि लाती है, हल्दी नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। हल्दी आपके कार्यों में विघ्न नहीं आने देती है, कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आने देती है। तो देखिए, वैसे तो इस नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आपको बता दें, अगर आप इस दिन सोना और चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप हल्दी खरीद कर जरूर लाएं और उससे उपाय जरूर करें। इतना लाभ आपको सोना खरीदने से मिलता है, उससे भी कहीं अधिक लाभ आपको इस दिन हल्दी खरीदने से मिल जाता है। तो कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके भाग्य को चमकाने आई है। ऐसा समझ लीजिए कि अब श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा मिलेगी कि निर्धनता तो जीवन से दूर होगी ही, और जिनके जीवन में धन में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा तो आपके पास है लेकिन आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें आप चाहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप सफलता प्राप्त कर ले, बहुत तेजी से आपका व्यापार चले, तो व्यापारियों के लिए भी ये उपाय है, जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी ये उपाय है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस दिन आपको पूरे दिन में किसी भी समय हल्दी को खरीद कर लाना है। इसी दिन खरीदेंगे, इससे पहले आप सोचें खरीद कर रख लें, ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, इसी नक्षत्र में यानी 18 दिसंबर को ही हल्दी खरीद कर लेकर आएंगे और फिर हल्दी का उपाय करेंगे। कितनी हल्दी खरीद कर लानी है, कितने रुपए की भी आप ला सकते हैं, 10 रुपए, 15 रुपए। अच्छा, हल्दी कौन सी खरीद कर लानी है, तो हल्दी साबुत भी आप खरीद सकते हैं, पीसी हुई हल्दी आती है वो भी खरीद कर ला सकते हैं, और अगर दोनों हल्दी खरीद लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि इसमें साबुत हल्दी और पीसी हुई हल्दी दोनों का ही उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हल्दी खरीद ली। अब जो हल्दी आप खरीद कर लाए हैं, आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी किसी कटोरी में आपको रखना है, ठीक है ना। और ये हल्दी आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रख देना है, श्री हरि विष्णु के सामने। हल्दी रख दी, एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है श्री हरि विष्णु के सामने ही, और उनसे अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। और फिर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र बोलना है और भगवान गणेश का, माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने रखी थी श्री हरि विष्णु के सामने, उसमें से थोड़ी सी हल्दी, 2 चुटकी हल्दी आपको किसी अलग बर्तन में कर लेनी है और थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। अब इस हल्दी का तिलक सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश को करना है, इसी हल्दी का तिलक आपको श्री हरि विष्णु को करना है। तो देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने तिलक लगाया है श्री हरि विष्णु को, भगवान गणेश को, उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर भी लगा लेना है। मस्तक पर यानी माथे पर लगाने से भाग्य रातों रात चमकेगा,
धन आने के योग बनेंगे, आपके भाग्य में जो निर्धनता है वो भी जीवन से दूर हो जाएगी। और जब भी आप अपने कंठ पर, अपने गले पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, इससे आपकी वाणी में मधुरता आती है, और जिनकी वाणी में मधुरता होती है उनके पास हमेशा माँ लक्ष्मी आती हैं, दौड़ी हुई लक्ष्मी आती हैं। तो समझ लीजिए ये अगर उपाय कर लेते हैं पुष्य नक्षत्र में, तो फिर आने वाला जो आपका समय है ना, ये बहुत उत्तम होगा। तो देखिए ये तो पहला उपाय है। अब आपने जो हल्दी मंदिर में रखी हुई छोड़ दी है, बाद में आपको उसका क्या करना है, अगले दिन आपको किसी भी कपड़े में इसे रखना है, ठीक है ना, कपड़े में रखना है और इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है जब तक कि अगला पुष्य नक्षत्र नहीं आ जाता है। जब अगली बार पुष्य नक्षत्र पड़ेगा तब आपको उस हल्दी को बदल देना है। तो छोटा सा उपाय लेकिन भाग्य को ऐसे चमकाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी धन देखेंगी, आप भी अपने जीवन में धन देखेंगे, निर्धनता लौट कर घर में नहीं आएगी, सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि धन संभाल नहीं पाएंगे। इतना चमत्कारी, इतना कल्याणकारी उपाय है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो साबुत हल्दी से जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि आप इस दिन साबुत हल्दी भी जरूर खरीद कर लाएं, गांठ वाली जो हल्दी होती है। अब देखिए ये हल्दी का जो उपाय है ये है आपके धन में निरंतर वृद्धि करने के लिए, मतलब प्रतिदिन पैसा बढ़ेगा। ऐसा समझ लीजिए कि कई गुना अधिक आपको इसका फल अपने जीवन में मिलेगा अगर इस उपाय को आप करते हैं। आपकी पूजा का जो फल है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलता है, क्योंकि ये उपाय जुड़ा हुआ है भगवान गणेश से। अब भगवान गणेश जो है ना, ये सबसे बुद्धिमान देवता है। अब ये ऐसा रास्ता आपको आपके जीवन में दिखाएंगे कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे, कभी पीछे पलटकर देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भगवान गणेश सबसे बुद्धिमान देवता भी हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं, और आपको बता दें कि आपके कार्यों में जितने भी विघ्न आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके काम नहीं बनते, कार्यों में अड़चन आती है, रुकावटें आती हैं, उन्हें यही दूर करते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है भगवान विघ्नहर्ता गणेश। यानी सारे कार्यों में आ रही रुकावटों को, जितने भी विघ्न हैं, अड़चने हैं, उन्हें अब यही दूर करेंगे। एक एक काम आपका बनेगा अगर हल्दी का ये दूसरा उपाय कर लिया। साल 2025 में आप अपने भाग्य को तो चमकाएंगे ही, ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में वो सब कुछ आपके पास होगा जो आप चाहते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, 2 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, थोड़ा सा आपको कलावा यानी मौली धागा लेना है और दोनों साबुत हल्दी की गांठ पर लपेट देना है और इसे भगवान गणेश के आगे रख देना है अपने घर के मंदिर में। एक घी का दीपक गोल बाती का लगाकर भगवान गणेश का पूजन कर लेना है और भगवान गणेश का एक मंत्र आपको बोलना है, ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः ये मंत्र 11 बार बोलना और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि मेरे कार्य में आ रही जितनी भी अड़चने हैं, विघ्न हैं, जो समस्याएं हैं, जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, उन्हें अब आप दूर करना। मेरे घर में सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो, कर्जे जैसी समस्याएं कभी जीवन में ना आए, ऐसी प्रार्थना कर लेना। उनका आशीर्वाद मांग लिया ना तो फिर जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। तो देखिए वो हल्दी की गांठ आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है पुष्य नक्षत्र में। अगले दिन उसे उठाना है, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधना है और चुपचाप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। करके देखिए और देखिए तिजोरी कैसे धन से भरती है, कैसे आप धनी बनते हैं, कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर मनोकामना भी अधूरी है, कोई भी ऐसी चीज जो जीवन में नहीं मिल रही है, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए पुष्य नक्षत्र जो होता है ये सारे नक्षत्रों का राजा है और इसमें की गई पूजा अर्चना उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं। दूसरी चीज की ये जो पुष्य नक्षत्र होता है विशेषकर श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। अब श्री हरि विष्णु का पूजन इस दिन करें और कोशिश करें कि उन्हें पीले पुष्प आप इस दिन अगर अर्पित कर देते हैं, पीले फूल क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, पीले फूल अगर अर्पित कर देते हैं, एक पीली मिठाई अर्पित कर देते हैं, कोई भी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं क्योंकि गुड़ पीला ही होता है ना। तो इससे क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है ना ये आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं और आपको इनकी कृपा मिल गई ना तो फिर कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती है, अधिक से अधिक आप धनवान बनते हैं। तो इस दिन जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और माँ तुलसी के पास यानी आपके घर में तुलसी जी का पौधा अगर है तो वहाँ एक दीपक जरूर लगाएं। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो घर के ईशान कोण में उत्तर दिशा में आप दीपक लगा सकते हैं।
सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बहुत उत्तम उपाय आपको बताए हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जयकारा ज़रूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में आपको आज सच्ची श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।